जैन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज तो वाकई में गुड है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और माहौल इस तरीके से एक साथ ठीक हो जाएगा पता नहीं था। बट स्मॉल कैप मिड कैप ने अगुवाई कल भी की, किस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप ग्रीन में बंद हुए, ऐसे खराब रेड मार्केट में भी। बट एनीवेज, आज का जो स्टॉक है वो है इंटर आर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी अगेन, और जेम्स में मैंने इसको कवर किया है और आईपीओ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और जिस तरीके से इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही है, जो भी इकोनॉमी में हम देख रहे हैं ट्रैक्शन, इन सब का बेनिफिशियरी ये कंपनी भी रहती है। और एक प्योर पीबी प्लेयर है, मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। और आजकल देखिए ये इंडिया में भी अब अच्छा ट्रेंड पकड़ चुका है, अब्रॉड में तो था ही, और इंडिया में भी अब पीईवीज का बहुत जबरदस्त चलन है। हालांकि पिछले 10-15 साल से बहुत सारे 10-12 साल में बहुत सारे स्टॉक्स हमने इससे रिलेटेड रिकमेंड किए हैं, बट ये एक अलग ही क्वालिटी की कंपनी है। वैसे ये कंपनी 1983 से कार्यरत है और टर्नकी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस देती है। और इंडिया में करीब अच्छी खासी मार्केट पोजीशनिंग की है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है, और इतना बढ़िया एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, तो फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं। और वैसा ही कुछ देखने को मिला है, कंपनी ने अच्छा खासा पिछले कुछ सालों में एक्सपेंशन भी किया है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी गेन की है, 1000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है। और उससे भी बढ़िया बात है, मतलब प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी बढ़िया है, क्वालिफाइड बैकग्राउंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो रिलेटेड स्टडीज होती है और वही प्रोमोटर अगर रिलेटेड बिजनेस करता है तो बहुत ही बढ़िया रहती है, और वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिला। और मैं देख रहा था जब आईपीओ रिसेंटली आया तो 2024 19 अगस्त और 21 अगस्त के दौरान इसका आईपीओ आया था, और लिस्टिंग भी इनफैक्ट ठीक ठाक हुई थी। तो इनफैक्ट मुझे जो लग रहा है अब ये है कि मेरा फेवरेट सेगमेंट तो है ही है, ये काफी सालों से रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं इनके कौन कौन नोट्स पढ़ रहा था, तो ये लोगों ने काफी सारे लमसम प्रोजेक्ट्स भी ले रखे हैं, ट्रेंड की तो लेते ही हैं, और साथ साथ ऑर्डर बुक जो मैंने 1000 करोड़ प्लस कही, तो टू बी प्रिसाइज अप्रैल 30 तारीख तक 2025 तक इसका 1646 करोड़ का इनफैक्ट ऑर्डर बुक था, विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट जब कंपनी का देखिए अगर आप मार्केट कैप देखें तो 3500 करोड़ की है, और अगर हम टॉप लाइन देखें तो उसके सामने ये ऑर्डर बुक काफी मायने रखता है, क्योंकि 1400-1500 करोड़ की मार्च 2025 में इनकी टॉप लाइन रही है। सो अच्छी खासी विजिबिलिटी है रेवेन्यूज में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी का देखिए वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे नहीं है, और 24% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की हो, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 85%, सेल्स की क्या अगर 21-22%, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनफैक्ट मेरे को मैं तीसरी बार इनफैक्ट इस स्टॉक को रेकमेंड कर रहा हूँ। रीजन देखिए, हर क्वार्टर बहुत बढ़िया जा रहा है, और आगे के क्वार्टर्स भी जिस तरीके की ऑर्डर बुक गेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये और अच्छा ही जाएगा। तो मार्च 2024 में 30 करोड़ के पैट के सामने इस बार इनका 40 करोड़ के लगभग का पैट है। और उससे भी बढ़िया बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इन बिजनेसेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 से अगर 11 होता है तो भी सिग्निफिकेंट ही होता है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, करीब 60% के लगभग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर नया आईपीओ आता तो एफ आई आईज डी आईज भी इनफैक्ट कुछ नाम है, और अच्छे खासे कुछ रिनाउंड नेम्स भी इन्वेस्टेड है इसमें, तो 12-13% उनके हाथ में है। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी और बढ़िया लेवल्स पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की टेलविंड्स है इंडस्ट्री की, जिस तरीके का रोबस्ट डिमांड है इस सेक्टर के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रही है चीजें, और पीवी की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। और यहाँ से जो मैं टारगेट्स देना चाहता हूँ वो करीब स्टॉक का जो टारगेट है यहाँ भी करीब करीब 2530 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए।